हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ। आज हम अंतर की सीरीज में आपके लिए लेकर आए कहानी और उपन्यास में अंतर। चलिए देखते हैं। पहला अंतर है, कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है। मानव का जो जीवन है उसमें जो कोई एक घटना है, अगर वो उसका वर्णन करना चाह रहा है तो वो कहलाता है कहानी। जबकि उपन्यास में मानव जीवन के बृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। हमारे जो जीवन है उसको जो संपूर्ण रूप से हम अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो हमारा एक उपन्यास है। जबकि उसे छोटे रूप में दिखा रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट का वर्णन है, तो वो कहानी है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहानी लघु आकार की होती है क्योंकि जीवन का एक पात्र है और लघु का मतलब होता है छोटा, तो ये छोटी होती है। जबकि उपन्यास का आकार कैसा होता है? दीर्घ। दीर्घ यानी होता है बड़ा, इसको बोलते हैं दीर्घ। लघु यानी छोटा और दीर्घ यानी होता है बड़ा। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है क्योंकि जीवन का एक पार्ट का वर्णन है, तो पात्रों की संख्या भी सीमित रहेगी। जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या की भरमार होती है, मतलब कई सारे पात्र हमारे होते हैं। कहानी में जिज्ञासा अधिक होती है। कहानी में जिज्ञासा क्या होती है? अधिक, क्योंकि छोटी सी रहती है तो सबको उसमें जिज्ञासा रहती है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जबकि उपन्यास संपूर्ण जीवन की घटना है तो उसमें जो जिज्ञासा है वो अपेक्षाकृत कम रहती है। अगर हम कहानी का एक उदाहरण देखें तो पंच परमेश्वर एक कहानी का उदाहरण है, और अगर हम एक उपन्यास का उदाहरण देखें तो गोदान एक उपन्यास का उदाहरण है। किसी भी अंतर में उदाहरण लिखना सबसे अच्छा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।